मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। अपन पढ़ रहे थे फिजिक्स और उसमें अपन पहला टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे भौतिक विज्ञान में। ठीक है, भौतिक विज्ञान में मापन और विमा। तो हमारा टॉपिक चल रहा था विमा, और शायद आशा करता हूँ सभी बच्चे बनाना सीख चुके हैं। देखो बच्चों, फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बार बार उस वीडियो को देखिए और आपको विमा बनाना आ जाएगा। आज हम विमा के अनुप्रयोगों को आगे स्टडी करेंगे। क्लियर? विमा के अनुप्रयोगों को आज हम स्टडी करेंगे। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक विमा बनाना नहीं सीखा वो प्लीज उसे ट्राई कीजिए। और सबसे सिंपल चीज है विमा का, ठीक है, बनाना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विमा के अनुप्रयोग। तो इसमें पहला अनुप्रयोग है किसी भी भौतिक राशि का मान, किसी भी भौतिक राशि का मान एक मात्रक पद्धति से, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक में बदलना। ठीक है, तो सारे बच्चे हेडिंग बना लीजिए। विमा के अनुप्रयोग मतलब इसकी एप्लीकेशन जो हमको सीखनी है, न्यूमेरिकल पोर्शंस। तो उसमें पहली हेडिंग है किसी भी भौतिक राशि का मान एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। बच्चों, हम तीन मात्रक पद्धति पढ़ चुके हैं। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हो वो भी एक बार ध्यान दीजिए। सीजीएस, एफपीएस, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। क्लियर है? अब आपके पास मान कुछ भी कहते हैं सर 1 केजी, इसे कहते हैं एमकेएस में। मैं कहूँ सीजीएस में, अरे सर बहुत सिंपल है, ये तो 1000 ग्राम, बिल्कुल सिंपल है। मैं जैसे कहूँ कि 1 मीटर, ठीक है, ये मीटर किसमें, एमकेएस में। मैं पूछूं सीजीएस में तो आप बता देंगे 100 सेंटीमीटर। क्लियर? 100 सेंटीमीटर। क्लियर? फुट और पाउंड का भी निकाल चुका था, लिखवा चुका हूँ, फिर वापिस से लिख देता हूँ। 1 फुट इज इक्वल टू में 30.48 सेंटीमीटर और 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6। तो ऐसे कुछ मान है जो हम सिंपल बदल सकते हैं। अब बच्चों, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे भी ये काम कर देंगे, लेकिन हमने विज्ञान चूज करी है तो हमें कुछ नियम फॉलो करने हैं विमा के। तो वो आज आपको मैं एक छोटे से डेरिवेशन में पहले सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप उसका यूज सीखना सिंपल, ठीक है, देखना और कैसे कहां से नोट करना है। ये हेडिंग बन जाए तो इसके बाद यहाँ से नोट करना है। ठीक है, माना किसी भौतिक राशि का मान, भौतिक राशि का आंकिक मान, आंकिक मान को बस अभी पूरी क्लियर की होगी, ध्यान रखना, बस देखते चलना। तथा मात्रक, मात्रक U1, इसे फिलहाल ऐसे लिख रहा हूं, M1 की पावर, L1 की पावर, T1 की पावर। क्लियर? ये इसे ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, एक मात्रक पद्धति में है। ठीक है, एक मात्रक पद्धति में है तथा दूसरी मात्रक पद्धति में, दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान, आंकिक मान N2 तथा मात्रक U2 ऐसे लिख रहा हूं, M2 की पावर, L2 की पावर, T2 की पावर। अभी मत घबराना, मत सोचना क्या है ये, अभी आपको क्लियरिटी आएगी कि कैसे और हमें क्या करना है। तो ये तो मैं एक छोटा सा डेरिवेशन कर रहा हूँ। क्लियर? कि एक भौतिक राशि है, उसका आंकिक मान N1 है,
मात्रक U1 है किसी भी पद्धति में, तो दूसरी पद्धति में उसका अंकित मान N2 माना और मात्रक U2 माना। अब बच्चों नॉर्मल सी बात है, अब आप सोचो द्रव्यमान है, अब वो द्रव्यमान किसी भी मात्रक पद्धति में है तो द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही रहेगा, द्रव्यमान थोड़ी बदल जाएगा। मीटर है, लंबाई है तो लंबाई तो लंबाई रहेगी, समय है तो समय ही रहेगा। तो बच्चों एक नियम मैंने आपको पढ़ाया था, Q बराबर में NU, ठीक है, Q बराबर में NU नियम से, ठीक है, Q बराबर NU नियम से, ठीक है। इसके आगे का डेरिवेशन चालू कर रहा हूं, यहां तक नोट कर देगा, ठीक है, फिर आपको और क्लियरिटी आएगी सवाल से, ठीक है। चलिए यहां तक नोट कर दिया, तो इसके आगे का मैं अभी कर रहा हूं। देखो बेटा, N1 U1 N2 U2 कैसे रख रहा हूं, N1 L1 T1 N2 N2 L2 T2, क्लियर। N2 चाहिए, N1 इधर M1A L1B T1C, नीचे M2A L2B T2C, क्लियर। और ये फाइनल निकल के आया N1 अपॉन सॉरी इक्वल टू M2 की पावर A L1 अपॉन में L2, ये देखो मत कर रहा हूं, पावर B, और ये T1 अपॉन में T2 की पावर C। बस इस समीकरण को याद रखो, ठीक है ना। मैंने क्या डेरिवेशन किया क्या नहीं किया उसको आपसे कोई नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा उसमें इस समीकरण का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। इस समीकरण का उपयोग कर, इस समीकरण का उपयोग कर, ठीक है, हम किसी भी राशि का मान, किसी भी राशि का मान पद्धति से, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलेंगे, दूसरी मात्रक पद्धति में बदलेंगे। चलिए यहां तक नोट कीजिए, अब मैं आपको सवाल सिखाता हूं, ठीक है ना। यहाँ तक आप एक बार नोट करने की, छोटा सा डेरिवेशन है और ये समीकरण है, क्लियर। इसे बस हमें याद रखना है, N2 निकालना होगा, N1 मिलेगा, M1 L1 T1 मिलेंगे, M2 L2 T2 भी मिलेगा, A B और C ये भी मिलेगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल्स। ठीक है, छोटे से क्वेश्चन से समझने की शुरुआत करना, ठीक है। छोटे से क्वेश्चन से दे रहा हूं, द्रव्यमान 10 केजी का मान ये कौन सी पद्धति होती है, MKS पद्धति से CGS पद्धति में ज्ञात करो, क्लियर। CGS पद्धति में ज्ञात, ये ठीक है। और लिखा आएगा साफ साफ विमा का उपयोग करके, क्लियर। तो बच्चों देखो आंसर तो सारे बच्चों को पहले ही पता है, सर 10 केजी है, ग्राम में बनाना है तो सर 1000 से गुना करते हैं आप, तो आंसर भी पता लग गया 10 की पावर 4 ग्राम, पता लग गया। अब बच्चों ये काम तो कोई भी कर देगा, आर्ट्स का बच्चा भी, कॉमर्स का बच्चा भी। हमें विज्ञान में इस समीकरण का उपयोग करना है। कैसे, एक बार में ही कैच करना, देखो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, एक बार में कैच करना।
क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको n1 मिलेगा। n1 आपको मिलेगा, देखो क्या मिला हुआ है 10। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 1000, कोई भी संख्या। तो n1 तो आपको मिलेगा 10। क्लियर है। दूसरा काम है आपको विमा लिखना। तो द्रव्यमान है भौतिक राशि यहाँ पर, तो द्रव्यमान की विमा शुरू में ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, M1L0T0 दिख जाए। दूसरा काम एक एक स्टेप याद करना। देखो कैसे हमें पेपर में एग्जाम में करना है। क्वेश्चन आएगा विमा की विधि से इसको इस पद्धति से उस पद्धति में बदलिए। तो अब हम यहाँ पर द्रव्यमान 10, ये n1 हो गया। द्रव्यमान की विमा ये हमको याद है। तो बेटा ये A और B और C की तुलना कीजिए। ठीक है, तो तुलना करने पर देखो A की वैल्यू 1 आ गई, दिख जाए A की वैल्यू 1, ये लगा पड़ा 1। क्लियर। B की वैल्यू 0 आ जाए और C की वैल्यू 0 आ जाए। बोलो मिल गया A B C। ठीक है, जो भी राशि है उसकी विमा से तुलना। सिंपल। तो A B C पता लग गया। लास्ट का M1 L1 T1 ये दिख रहे हैं। M1 L1 T1 किसमें लिखो? जिसमें सवाल दे रखा है। तो सवाल कौन सी पद्धति में? MKS। तो द्रव्यमान को लिखते हैं केजी, लंबाई को लिखते हैं मीटर, समय को लिखते हैं सेकंड। बेटा एक एक लगा दो अपनी तरफ से, कुछ भी ना हो तो एक तो समझ सकते हैं। ऐसे ही M2 L2 T2 लगा दो। ये दिख रहे हैं L2 L2 T2। जिसमें सवाल निकालना है, तो सवाल कौन सी पद्धति में निकालना है? CGS। तो सर मैं जानता हूं द्रव्यमान को ग्राम, लंबाई को सेंटीमीटर, समय को सेकंड, एक एक लगा दे। क्लियर है। दोबारा से देखो रिपीट कर रहा हूं, वीडियो को 2-3 बार देखना, नहीं समझ में आए तो। ठीक है, क्वेश्चन ये सामने रहा। N1 मिलेगा, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप जो भी भौतिक राशि है उसकी विमा लिखोगे। वहां से A, B और C की पहचान करोगे। फिर M1 L1 T1, M1 L1 T1 जिसमें सवाल दे रखा है, सवाल MKS में है तो केजी मीटर सेकंड। फिर M2 L2 T2 जिसमें सवाल निकालना है CGS में, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। आगे क्लियर बात समझ में? बस इनको बराबर बनाओ बेटा। इसकी जगह 1000 ग्राम, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर और सेकंड तो सेकंड है। क्लियर। अब बच्चों ये देखो समीकरण और इसमें आपको मान रखना। क्लियर। ये जो समीकरण है इसमें मान रखना है लाभ। कैसे देख? N2 बराबर N1 की वैल्यू 10 ब्रैकेट M1 M2 दिख रहे हैं। M1 M2 आंखों से ये सिर्फ डाटा पुट करो, दिख रहा है साफ। 1000 बटा में 1 दिख जाए साफ। पावर कितनी है? A की वैल्यू 1 है ना। बिल्कुल सिंपल काम। इस समीकरण में मान रखना है। चलिए L1 L2 100 1 की पावर कितना? 0। B का मान फिर 1/1 पावर 0। C का मान बोलो दिख जाए बेटा। सिंपल। बस हमें विज्ञान में इस समीकरण का उपयोग करना है। वापिस से देख लो। N1 मिलेगा M1 L1 T1 जिसमें सवाल दे रखा है।
M2L2T2 जिसमें सवाल निकालना है, बराबर बना लेना, वैल्यूज रखनी है। साफ साफ दिख रहा है 1000 बटा में 1 पावर 1 की वैल्यू, फिर दिख रहा है 100 बटा में 1 पावर 0 बी की वैल्यू, 1 बटा 1 पावर 0 सी की वैल्यू। अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए खाली 1000 बचे, ठीक है। 10 तो पहले ही था, 10 गुना 1000 बचे, और 100 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 का मतलब 1, तो ये भी 1, ये भी 1, तो आ गया आपके पास, तो ये 10 की पावर 4। तो मैं आंसर लिख दूं 10 केजी बराबर 10 की पावर 4 ग्राम। बोलो समझ में आया? एक बार दोबारा से ट्राई करना, फिर बता रहा हूं सवाल हम इस पे करेंगे बच्चों, और भी क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। क्लियर? कुछ भी सवाल मिलेगा, ठीक है, हमें m1 की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद भौतिक राशि की विमा लिखना है, फिर a b c की तुलना करना, m1 l1 t1 जिसमें सवाल दे रखा है, m2 l2 t2 जिसमें सवाल निकालना है, बराबर बना लेना, ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेकंड सेकंड, बराबर बना लेना। क्लियर? फिर बस ये वाली समीकरण को याद रखना। क्लियर? इसमें वैल्यू रखनी है सारी, n1 ये रहा 10, आंखों से देखो साफ साफ, m1 m2 देखो ये डाटा रखना 1000, ये देखो 1 पावर a की वैल्यू, 100 बटा 1 पावर b की वैल्यू, 1 बटा 1 पावर c की वैल्यू, और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूं बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर? बस इस समीकरण को रख के करना है। आंसर वो मैंने आपको चेक करना बता दिया बेटा, वो साइंस के बच्चे नहीं, वो तो कोई भी बच्चा कर लेगा, लेकिन अपन को विज्ञान में बच्चों इसी तरीके को फॉलो करना है। वो साफ साफ मेंशन करेगा क्वेश्चन में, दिमाग की सहायता से। क्लियर? इस सब को मेंशन करेगा क्वेश्चन में। आ रही है बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कम से कम समझ में जब तक नहीं आए, जब तक आप इसे देखना। फिर 1-2 एग्जाम्पल मैं और करवाऊंगा बेटा कल की क्लास में, आपको और क्लियरिटी आएगी, लेकिन इस समीकरण को आप याद रखना। क्लियर है? इस समीकरण को आप याद रखना, और मान कैसे रखने हैं ये याद रखना। क्लियर है बच्चों? बहुत ही सिंपल मेथड है। विमा बनाना सिखा चुका हूँ, विमा के अनुप्रयोग सिखा रहा हूँ। पहला अनुप्रयोग है, ठीक है, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। क्लियर? तो बच्चों प्लीज 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 आप समय प्लीज यूज कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू सो मच बच्चों।